स्वागत है दोस्तों मांगा मेलोडी हब पर दी एग्जीक्यूशनर के लास्ट पार्ट पर। और इस सीरीज को जल्दी से जल्दी खत्म करने के लिए काफी सारे लोग बोल रहे थे, इसलिए आज मैं इसको खत्म कर ही देता हूँ। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हम देखते हैं लड़ाई की वजह से बहुत सारा तबाही हुआ है। यहाँ पर है हसन, उसके साथ में है ओशियानिया, रिप्रेजेंटेटिव हीरो, पॉकेट, फिजिकल टाइप। हसन बोलता है ठीक है, सब्जुगेशन पूरा होता है। ओशियानिया बोलती है ये काफी आसानी से हो गया। हसन, क्या तुम सच में ऐसा चाहते हो कि मैं कुछ नहीं करूं? हसन बोलता है हाँ, अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल मत करो, अगर तुम ऐसा कर सकती हो तो। तुम्हें तुम्हारी एबिलिटी इस्तेमाल करते हुए मुझे देखना बहुत मुश्किल होगा। ओशियानिया बोलती है तुम कितने बुरे हो। हसन बोलता है B2 के क्रिमिनल्स को हराना बहुत ही ज्यादा आसान था। ओशियानिया बोलती है B3 और B4 के क्रिमिनल्स को संभालते होंगे इक्वालिटी के मेंबर्स, है ना? हसन बोलता है हाँ, हमें बस खाली संभालना होगा B2 के क्रिमिनल्स को। तभी उनके सामने एक दूसरा विलन चलकर आता रहता है, दोनों जन की नजरें जाती है। वो बोलता है तुम लोगों से मिलकर अच्छा लगा हीरोज। इस विलन को यहाँ पर देखकर दोनों जन घबरा जाते हैं, क्योंकि इसे यहाँ नहीं होना चाहिए, ये काफी ज्यादा शक्तिशाली है। ओ हम तो गए। और इस विलन का नाम है बीरस, फिजिकल टाइप। एक विलन सीट है जिसे जाना जाता है ट्रेजेडी और बाउंटीज ऑफ हीरोज, ये है हीरो बाउंटी हंटर। ओशियानिया बहुत ही ज्यादा घबराते हुए बोलती है एक B4 क्रिमिनल। हसन बोलता है शांत हो जाओ पॉकेट, हमारी तरफ है मीडियस, उसके पास वजह होगा कि हम यहाँ पर इससे क्यों मिले। मेरा हैमर किसी भी क्रिमिनल को संभाल सकता है, फिर चाहे वो B4 का हो या B5 का, चाहे कुछ भी हो जाए। इसका हेड निकालने के लिए हमें साथ में काम करना होगा। इसके सर के ऊपर का क्राउन मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा स्ट्राइक करने में। वीरस बोलता है मेरे सर का क्राउन? तू वही शख्स होगा जो एबिलिटी चुराता है लोगों के सर पे स्ट्राइक करके। हसन बोलता है हाँ। वीरस बोलता है एक रिप्रेजेंटेटिव हीरो के ऊपर कितना बाउंटी है? मुझे याद है, काफी अच्छा है। मेरे पास एक सवाल है हसन, मैं हमेशा तुझसे मिलकर एक सवाल पूछना चाहता था। हसन देखता रहता है। वीरस बोलता है अगर मेरे सर पे 2 घुमाव है तो ये कैसे काम करेगा? ये सुनकर हसन चौंक जाता है। 2 घुमाव? तेरे पास है 2 घुमाव? वीरस बोलता है हाँ। हसन बोलता है तो मेरी एबिलिटी से इसका क्या लेना देना है? वीरस बोलता है 2 घुमाव होने का मतलब क्या मेरे सर पे 2 क्राउन है? इसका मतलब तुझे मेरे सर पर 2 बार स्ट्राइक करना होगा। हसन बोलता है क्या बोले जा रहा है, एक ह्यूमन के सर पे एक ही क्राउन होता है? वीरस बोलता है ऐसा है क्या, गंजों के सर पर कोई क्राउन नहीं होता? हसन बोलता है क्या बकवास है, सबके सर पर एक क्राउन होता है। और रही गंजों की बात, तो मैं उनका बीच का हिस्सा साफ साफ देख सकता हूँ, तो इसीलिए मुझे उनसे लड़ना ज्यादा पसंद है। वीरस बोलता है अच्छा, ये नया जानकारी था मेरे लिए। हसन बोलता है और हाँ, तुम्हारा गंजों को चिढ़ाने से पहले तुम्हें खुद को डॉक्टर को दिखाना चाहिए। सर में 2 घुमाव होना ये सिम्टम्स है बाल झड़ने का। ये सुनकर वीरस कुछ भी जवाब नहीं दे पाता, वो शांति से खड़ा रहता है। लेकिन वीरस काफी ज्यादा चिढ़ गया रहता है। बोलता है हसन को मैं तुझे मारूंगा, जितना हो सके उतना दर्दनाक तरीके से। हसन चौंक जाता है क्या, क्यों? वीरस अपने गन की तरफ हाथ बढ़ाते हुए बोलता है तूने मुझे वो जानकारी दे दिया है जो मुझे चाहिए नहीं था, तू मुझे शर्मिंदगी महसूस कराया। ओशियानिया और हसन दोनों उसे देखकर घबराए रहते हैं। हसन बोलता है पॉकेट तैयार हो जाओ। ओशियानिया बोलती है ठीक है, और अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करना शुरू करती है। ट्रांसफॉर्म होना शुरू करती है वो। उसे ट्रांसफॉर्म होते हुए देख दोनों जन बोलते हैं कितना गंदा है। ओशियानिया पूरी तरह एक बीस्ट के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो गई रहती है। बोलती है मैं तैयार हूँ। वीरस उसे देखकर बोलता है एक फिजिकल टाइप, हाँ ये एक अच्छा लड़ाई होगा। हम देखते हैं किंग स्टोन को, जो गैंग्यू को बताया रहता है फिजिकल टाइप के ऊपर। स्पेशल टाइप और समनिंग टाइप्स में से ऐसे बहुत सारे केसेस है जहाँ पर ये लोग काबू करते हैं एक्सटर्नल एनर्जी को, लेकिन ज्यादातर फिजिकल टाइप कंट्रोल करते हैं अपनी इंटरनल एनर्जी। फिजिकल टाइप एबिलिटी यूजर के लिए उनके एबिलिटी का स्ट्रेंथ जन्म के समय ही तय हो जाता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आलस करते हैं ट्रेनिंग में और हार मान जाते हैं बस। इसका मतलब उनका वेसल इतना बड़ा नहीं है। अगर उनका वेसल छोटा है तो उनका एनर्जी ओवरफ्लो होगा। ऐसी एनर्जीज जिसको हम काबू नहीं कर सकते वो ऐसी ही बढ़ती रहती है। वेसल का आकार बढ़ सकता है ट्रेनिंग के जरिए। हम तुम्हारे इस वेसल को रिफाइन करेंगे और बनाएंगे इसको स्मूथ। तुम सीखोगे कैसे तुम काबू करोगे अपनी एनर्जीज को। बस तुम ये जान लो, जो लोग उस लेवल तक पहुँचे हैं, जो काबू कर सकते हैं उनकी एनर्जीज को, वो अपनी एनर्जी को इन्फ्यूज कर सकते हैं ऑब्जेक्ट में भी। हम देखते हैं वीरस को जो तैयार है हमला करने के लिए। हसन और ओशियानिया दोनों भी तैयार रहते हैं वीरस का सामना करने के लिए। वीरस तुरंत ही अपने गन से फायर करता है, उसकी बुलेट सीधा जाती है ओशियानिया और हसन की तरफ। दोनों जन उस बुलेट को डॉज कर लेते हैं। वो बुलेट सीधा जाता है एक बिल्डिंग की तरफ और वीरस का ये अटैक उस बिल्डिंग को तोड़ते हुए उसके पीछे वाली बिल्डिंग को भी तोड़ते हुए निकल जाता है। ओशियानिया और हसन पीछे मुड़कर देखते हैं तो दोनों जन चौंक जाते हैं पूरी तरह। वीरस वैसे ही खड़े रहता है, फिर
फिर निकालता है एक रस्सी को, रस्सी में अपना एनर्जी इन्फ्यूज करता है वो हसन और ओशियानी की तरफ फेंकता है। दोनों जन वैसे ही खड़े रहते हैं। बीरस उस रस्सी को काबू करके ओशियानिया और हसन को बांध देता है। दोनों जन नीचे गिर जाते हैं। हसन वैसे ही खड़े रहता है, बोलता है तू अब कुछ कर नहीं सकता है ना, मैं अपनी एनर्जी को इसमें इन्फ्यूज किया हूँ। इस रस्सी का ऐसा एहसास होता है जैसे कि ये रस्सी एक स्टील से भी ज्यादा मजबूत है। ओशियानिया और हसन दोनों जन गिरे पड़े रहते हैं। बीरस बोलता है तुम लोगों के इस हाल में होने की वजह से मैं तुम लोगों का चमड़ी निकाल दूंगा। और फिर वो आता है जिसका हम इंतजार कर रहे थे आने का। गैंग्यू आते ही इस्तेमाल करता है डिस्ट्रक्शन फिस्ट। बीरस को जोरदार पंच मारता है। उस पंच के इम्पैक्ट की वजह से बीरस के मुंह से काफी खून निकलता है। गैंग्यू को यहाँ पर देखकर ओशियानिया और हसन दोनों जन पूरी तरह चौंके हुए रहते हैं। गैंग्यू के उस पंच की वजह से बीरस टप्पा खाते हुए पीछे जाकर गिरता है। फिर आता है किंग स्टोन, ताली बजाते हुए बोलता है गैंग्यू से बुरा नहीं था, तुम काफी शक्तिशाली हो गए हो, तुम्हें बस तुम्हारी एनर्जी का एहसास करना है जो तुम्हारे शरीर में है। गौर से देखता है बीरस को, बोलता है मुस्कुराते हुए चलो देखते हैं। ओ ये शख्स बिल्कुल सही रहेगा एक्सरसाइज करने के लिए। किंग स्टोन गैंग्यू को बोलता है ठीक है, मैं चाहता हूँ तुम उस पर स्ट्राइक करो, तुम्हारी स्पेशल टाइप एबिलिटी को मिक्स करके। तुम फेल हो जाओगे अगर तुम इसे एक स्ट्राइक में मार दिए तो। कम से कम तुम्हें इस्तेमाल करना है 3 से ज्यादा टेक्निक्स को। गैंग्यू बोलता है ठीक है। बीरस खड़े होकर अपनी कैप पहनते हुए बोलता है मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं जैसे कि मैं एक सैंड बैग हूँ। ठीक है ठीक है। किंग स्टोन नीचे बैठते हुए बोलता है अगर ऐसा है तो मैं बस यहाँ पर बैठकर देखूंगा। गैंग्यू को बोलता है जाओ और मुझे दिखाओ तुम क्या कर सकते हो मेरे अपने। हीरो बाउंटी से ट्रेजेडी। जब हीरो एसोसिएशन टीयर्स के बेस पर चलता था, टीयर 5 से टीयर 1 तक जो बाउंटी पे किया जाता है टीयर के हिसाब से ही अलग अलग होता है। सबसे बेस्ट बाउंटी हंटर था बीरस और इसको ये रिवॉर्ड मिला था एक हीरो को मारकर कॉइन्स, जो इक्वालिटी कैंडिडेट्स में से एक था। कॉइन्स को मारने के बाद ये रिटायर हो सका और रिवॉर्ड के साथ अपनी जिंदगी आजादी से जीने लगा। ये सिर्फ बाउंटी सीट देखता था मजे के लिए। हालांकि एक दिन ऐसा बाउंटी सामने आया जिसमें इसका दिलचस्प भी आ गया। वो था सीओ गैंग्यू का। भले ही गैंग्यू इक्वालिटी का मेंबर था मगर उसके ऊपर कोई बाउंटी नहीं था, क्वेश्चन मार्क था उसकी जगह। बीरस ये देखकर जिज्ञासा में आ गया और उसने इसका कारण पूछा, लेकिन वो लोग सीधा सीधा कह दिए कि गैंग्यू की पावर्स का अंदाजा नहीं लगा सकते, इसके लिए उसके ऊपर कोई भी बाउंटी नहीं है। गैंग्यू किसी भी बैटल में आज तक हिस्सा नहीं लिया है, इसलिए गैंग्यू के ऊपर किसी को भी जानकारी नहीं है। बीरस को बोला जाता है क्यों न तुम इससे लड़ो, तुम्हारी लड़ाई के हिसाब से हम इस पर अंदाजा लगाएंगे कितना बाउंटी होना चाहिए, हम तुम्हें अच्छा खासा पे करेंगे। मगर बीरस बोल देता है मैं इनकार करता हूँ। प्रेजेंट में देखते हैं बीरस गैंग्यू से बोलता है पहले मैं ज्यादा इतना सोचा नहीं था और बस थोड़ा जिज्ञासा में जाकर सोचना बंद कर दिया था। हालांकि मैं सुना तू हरा दिया हेवन को, तो मैं यहाँ आया हूँ तुझे देखने के लिए। सीओ गैंग्यू कितनी तेरी कीमत है। इतना बोलते ही तुरंत ही बुलेट्स फायर कर देता है गैंग्यू के ऊपर। गैंग्यू की तरफ 4 से 5 बुलेट एक साथ में जाती रहती है। गैंग्यू वैसे ही खड़े रहता है, फिर अपने हाथों का इस्तेमाल करता है, हर एक बुलेट को बहुत ही आसानी से डिफ्लेक्ट कर देता है। इस्तेमाल करता है डार्क नोवा स्ट्राइक और दोबारा एक जोरदार पंच मारता है बीरस को। बीरस के मुंह से फिर से खून आ जाता है। गैंग्यू का अटैक यहीं पर खत्म नहीं हुआ रहता है, वो अपने पंच को ऊपर की तरफ स्लाइड कर देता है और सीधा उसके मुंह पर मारता है। इस्तेमाल करता है डार्क सोल डिस्ट्रक्शन। बीरस उछलकर पीछे जाता रहता है मगर गैंग्यू वहीं पर नहीं रुकता, इस्तेमाल करता है सोल स्टॉर्म बर्राज। बीरस हवा में ही रहता है। गैंग्यू एक के बाद एक लगातार पंच मारते ही रहता है। बीरस मार खाते हुए सोचता है मैं अब समझा क्यों इसके ऊपर कोई बाउंटी नहीं है। गैंग्यू लगातार पंच मारा ही रहता है। बीरस को देखता है, फिर से अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करता है। डार्क नाइट इम्पैक्ट जंप मारकर सीधा आता है बीरस के ऊपर। बीरस को पंच मारने ही वाला रहता है। बीरस हवा में ही बोलता है सीओ गैंग्यू तेरे बाउंटी का वास्तव में हिसाब नहीं लगाया जा सकता। इतना बोलते ही गैंग्यू बहुत ही ज्यादा करीब आ गया रहता है बीरस के और फिर से एक जोरदार पंच मारता है। गैंग्यू के पंच के इम्पैक्ट से बीरस जमीन से टकराता है और जमीन पूरी तरह टूट जाती है। बीरस को इस तरह से मार खाते देख ओशियाना और हसन दोनों ही पूरी तरह दंग रहते हैं। एक B4 क्रिमिनल के साथ खेला जा रहा है। मैं ये सुना था कि ये किसी सीक्रेट ट्रेनिंग पर है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये किंग स्टोन से सीख रहा है। हसन किंग स्टोन को देखकर बोलता है किंग स्टोन देखने लगता है। हसन बोलता है मुझे भी सिखाओ। ओशियाना भी बोलती है मुझे भी। किंग स्टोन सुनकर बोलता है क्या चले जाओ। हसन बोलता है सह मुझे लगता है इसीलिए मीडियस ने हम लोगों को यहाँ पर भेजा है। ओशियाना बोलती है मुझे तो लग रहा था कि हम लोग मरने वाले हैं। एसोसिएशन चेयरमैन कमाल की है। ये सुनकर किंग स्टोन सोचने लग जाता है मीडियस
किंगस्टोन ने सोचा था कि मीडियस का एबिलिटी ऑटोरिटी के जितना ही है। कुछ दिन पहले हम देखते हैं मीडियस को देखते हुए किंगस्टोन बोलता है, इस कमीनी को देखो, ऐसा लगता है इसके पास वो एबिलिटी है जिससे ये भविष्य का अनुभव करके वापस आ सकती है। इसका मतलब जैसा ये चाहे वैसा ये भविष्य बना सकती है। लेकिन ये बहुत उबाऊ है, क्या मैं इसे ढूंढूं और मार दूं? तभी किंगस्टोन को वो बात याद आता है जो वर्ल्ड गवर्नमेंट प्रेसिडेंट ने बोला था उसे, किंगस्टोन शियो गैंग्यू को लेकर मैं तुम पर भरोसा करता हूँ। अगर कुछ भी बुरा होता है तो मुझे आशा है तुम समझोगे कि गैंग्यू तुम्हें नहीं सौंपा जाएगा। ये सुनकर किंगस्टोन बोलता है, क्या तुम मुझे इस समय धमकी दे रहे हो? प्रेसिडेंट अपना सर झुकाकर बोलता है, ये धमकी नहीं था, मैं बस तुमसे मदद मांग रहा हूँ। किंगस्टोन बोलता है, तुम इस वर्ल्ड के लीडर हो, किसी और के सामने कैसे अपना सर झुका सकते हो? क्या तुम्हारा कोई अभिमान नहीं है? प्रेसिडेंट बोलता है, इंसानियत को सुरक्षित रखने के लिए मैं कुछ भी करूंगा। किंगस्टोन खड़े होते हुए बोलता है, दिलचस्प, ठीक है, मैं इस पर अच्छे से सोचूंगा। मैं थोड़े समय तक ऐसे ही देखूंगा, लेकिन अगर मुझे लगा चीजें बहुत उबाऊ हो रही है तो मैं उसे जाकर मार दूंगा। किंगस्टोन को याद आता है जो उसने प्रेसिडेंट के साथ वादा किया था, इसलिए वो अपना फैसला लेना पोस्टपोन्ड कर दिया था। जब मीडियस ने 1 महीना समय को पीछे कर दिया तब किंगस्टोन ने फैसला कर दिया कि वो जाकर मीडियस को मार देगा। लेकिन हम देखते हैं किंगस्टोन ऐसे ही खड़े रहता है, आसमान की तरफ देखता रहता है। तभी उसे किसी चीज का एहसास होता है, बोलता है, ओ तो ये इस तरीके से होगा। गैंग्यू सुनकर बोलता है, क्या हो गया? किंगस्टोन गैंग्यू को देखकर सोचता है, ये उस लेवल तक नहीं है कि ये उस चीज को सेंस कर सके। बोलता है, नहीं कुछ नहीं, अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान दो। गैंग्यू कुछ भी बोलता नहीं। ये सुनने के बाद उसके मन में सवाल तो रहता है। किंगस्टोन फिर से आसमान की तरफ देखकर सोचता है, वाओ ये इस लेवल तक है। अब हम देखते हैं प्रेजेंट में गैंग्यू मार दिया रहता है बीरस को। ये देखकर किंगस्टोन बोलता है, कमाल का, तुम्हारा टेक्निक और भी ज्यादा रिफाइंड हो गया है। सच में अपनी स्किल्स को बेहतर करने के लिए वास्तविक लड़ाई से बेहतर कुछ नहीं। सोचता है, लेकिन अभी भी इसे बहुत लंबा जाना है क्योंकि ये अब भी महसूस नहीं कर पा रहा है। लड़ाई करवा के इसके सेंसेस को इम्प्रूव करना होगा मुझे। ये उससे ज्यादा मजेदार होगा जितना मैं सोचा था। बोलता है, चलो चलते हैं, समय होता है तुम्हारे दूसरे अपोनेंट को ढूंढने का। गैंग्यू जाने लगता है किंगस्टोन के साथ साथ। हम देखते हैं एडवाइजरी कमेटी में मीडियस बोलती है सभी को, हसन से हमें मैसेज मिला है, उसने कहा सीओ गैंग्यू ने बीरस का सफाया कर दिया है। प्रूफ बोलता है, B4 क्रिमिनल का उसने इतनी जल्दी सफाया कर दिया। म्यूट बोलती है, जैसा लगा था सीओ गैंग्यू से। मीडियस बोलती है, सही बोली। इडोपिया बोलता है, ऐसे ही चलते रहा तो हम हीरोज को मरने से बचा सकते हैं। मीडियस बोलती है, चलो समय को ऐसे ही पीछे करते रहते हैं, धीरे धीरे जैसे एक एक पजल को रख रहे हैं। वॉर से सीओ गैंग्यू का जुड़ने का खबर हीरोज के बीच में फैल गया। ऑटोरिटी सुनकर बोलता है, अच्छा तो हमें बस उस लड़के को हेवन के सामने लाना पड़ेगा। तभी ऑटोरिटी को आवाज आता है, B4 के क्रिमिनल का मेलिडिटी। ओ माय, मुझे ये सुनकर बुरा लगा। सुनने से ऐसा लगता है जैसे कि हम सब लोग यहाँ पर है ही नहीं। तुझसे मिलकर अच्छा लगा, फॉर्मर एसोसिएशन चेयरमैन। ऑटोरिटी देखता रहता है, बोलता है, मैं हूँ फ्यूचर एसोसिएशन चेयरमैन। हम देखते हैं मैंजी को, उसे भी आवाज आता है। बहुत दिनों के बाद मैंजी देखते हैं तो वो है योनजियोन और हो बोलती है, ये मैंजी है, हम दोबारा मिले। योनजियोन बोलता है, मैं तुझे वहाँ भेज दूंगा जहाँ हमारे मास्टर है। मैंजी बोलती है, सुनने में उतना बुरा नहीं है। इक्वालिटी के मेंबर्स जो सुचारू रूप से आगे बढ़े थे वो इस समय सामना कर रहे हैं शक्तिशाली एनिमीज का। हम देखते हैं लीपुस को, लीपुस के सामने भी 2 जन आ गए हैं। लीपुस बोलती है देखकर, एशविड इस बार मैं तुझे पक्का पकड़ूंगी। एशविड बोलता है, कोशिश करके देख ले रैबिट। एशविड के साथ है पैकन्यू घबराई हुई रहती है, पता नहीं क्यों। बोलती है, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम क्या करोगी, बस हमें मारो मत। लीपुस बोलती है, चिंता मत करो, मैं किसी को भी मारूंगी नहीं। हम देखते हैं एल्टी रागो को, एल्टी रागो के सामने भी 2 जन आ गए हैं। तू है वो दी नंबर 4 जिसके बारे में टैरी पियर ने बताया था। वीडी के जो साथ में है वो बोलती है, तू ऐसा ही दिखता है जैसा तेरे बारे में बताया गया था। ये सब सुनकर एल्टी रागो को काफी गुस्सा आ जाता है। बोलता है, मैं नंबर 4 नहीं हूँ, मैं हूँ एल्टी रागो। हम देखते हैं आमिर को, आमिर के सामने खड़ी है तात्सुजिन, स्पेशल फिजिकल टाइप। तात्सु बोलती है, आमिर मैं तुझसे मिलना चाहती थी। आमिर बोलता है, मुझे नहीं लगता हमारे बीच में ग्रीटिंग्स की जरूरत है। इतना बोलते ही दोनों जन एक साथ में अपनी स्वॉर्ड निकाल कर बढ़ जाते हैं एक दूसरे के ऊपर हमला करने के लिए। और अब हम देख रहे हैं किंगस्टोन और गैंग्यू को, उनके सामने भी 2 जन आ चुके हैं।
वो है केनिस और गाटो। किंगस्टोन देखकर बोलता है दोनों को, ओहो ये सारे लोग मूर्ख नहीं हैं। हाँ, दोनों के गले के पट्टे पहले ही खुले हुए हैं। दोनों को बोलता है, एक मिनट रुको, मुझे सीओ गैंग्यू से बात करना है। गाटो बोलती है, कौन बोला तू वो कर सकता है। ये सुनकर किंगस्टोन को गुस्सा आ जाता है। दोनों जन देखते रहते हैं। किंगस्टोन बोलता है, ओए मैंने कहा रुकने के लिए। किंगस्टोन को गुस्से में देख दोनों की बुरी तरह फट जाती है। कुछ भी बोलते नहीं। किंगस्टोन गैंग्यू से बोलता है, इन दोनों से थोड़ा लंबा लड़ना ट्रेनिंग के लिए बहुत ही बेहतरीन है ये। गैंग्यू बोलता है, अब तक मैंने आपका हर कहा किया है, कितने समय तक मुझे खुद को रोकना होगा? क्या मैं उन्हें जल्दी मार नहीं सकता? किंगस्टोन बोलता है, नहीं बिल्कुल नहीं। तुम्हें भी ये एहसास हो गया होगा कि तुम पहले से ज्यादा शक्तिशाली हो गए हो, लेकिन इतना काफी नहीं है। मेरी बात ध्यान से सुनो, इस जगह पर मेरे अलावा तुम्हारा कोई भी सामना नहीं कर सकता। हालांकि ये मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ इस जगह का। गैंग्यू समझता नहीं, बोलता है आपका मतलब क्या है? किंगस्टोन बोलता है, देखे तुम्हें अभी भी एहसास नहीं हुआ है ना, तुम्हें तुम्हारी एनर्जी को और भी बेहतर तरीके से काबू करना होगा। गैंग्यू पूछता है, किस चीज का एहसास? किंगस्टोन बोलता है, तुम जान जाओगे बहुत जल्दी ही। किंगस्टोन केनिस और गाटो को बोलता है, तुम अभी हिल सकते हो। लेकिन दोनों जन सुनते ही रहते हैं। उतने में ही किंगस्टोन दोनों के बहुत ही करीब आ गया रहता है। गाटो का ध्यान जाता है मगर वो कुछ कर नहीं पाती। किंगस्टोन केनिस का गला पकड़कर जमीन पे उसे सुला देता है। गाटो को बोलता है, एक एक करके लड़ो उससे। केनिस को देखकर गाटो घबरा कर चिल्लाती है, केनिस। केनिस बोलता है, मैं हिल नहीं सकता। किंगस्टोन बोलता है, चिंता मत करो, मैं कोई भी चोट नहीं पहुंचाऊंगा तुम लोगों को, लेकिन अगर तूने गैंग्यू से लड़ने की जगह कोशिश की इसे बचाने का तो मैं इसे पक्का मार दूंगा। अगर तुम गैंग्यू से लड़ाई में जीत गई तो मैं जाने दूंगा इसे। ये सब सुनकर गाटो बोलती है, आखिर में तुम किस चीज के पीछे हो? किंगस्टोन बोलता है, बस मेरे पास कुछ है जो मैं मरने से पहले देखना चाहता हूँ। तुम ऐसा कह सकती हो कि इस बूढ़े आदमी की ये इच्छा है, पीक पर पहुँचे हुए ह्यूमंस को एक दूसरे से लड़ते हुए देखना। ठीक है फिर लड़ना शुरू करो। गैंग्यू अपना एबिलिटी इस्तेमाल करना शुरू कर देता है, तैयार हो जाता है लड़ने के लिए गाटो से। गाटो के सामने ही खड़े रहता है। गाटो उसे देखती रहती है। किंगस्टोन बोलता है, गैंग्यू जितना हो सके उतनी टेक्निक का इस्तेमाल करो, उसे एक बार में मारना नहीं। गैंग्यू बोलता है, ठीक है। किंगस्टोन देखते हुए सोचता है, खाली तब तुम जीत सकते हो। और अब हम देखते हैं सिंका को। सिंका ऐसे ही खड़ी होकर सब कुछ देखती रहती है। उसके पीछे से आता है हैवेंग। बोलता है, सिंका सीओ गैंग्यू यहाँ पर है। सिंका बोलती है, ऐसा लगता है। हैवेंग बोलता है, ऐसा लगता है बहुत समय के बाद हम फिर से मिलने वाले हैं। सिंका बोलती है, यही दूसरों के लिए भी है। कई लोग बहुत समय के बाद एक दूसरे का सामना किए रहते हैं। हैवेंग बहुत ही ज्यादा उत्सुक रहता है गैंग्यू से मिलने के लिए। सिंका और मीडियस का लक्ष्य है खाली वॉर जीतना। दोनों जन एक साथ में बोलते हैं, हम लोग वो होंगे जो इस वॉर में जीतेंगे। हम देखते हैं गैंग्यू गाटो को पंच मारने के लिए पूरी तरह तैयार रहता है। गाटो भी गैंग्यू की तरफ बहुत ही तेजी से बढ़ी रहती है उस पर हमला। तो दोस्तों सीजन 1 यहाँ पर खत्म होता है।